हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स नॉलेज बेसिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे कि एडिशन में धनात्मक संकेत और ऋणात्मक संकेत किस प्रकार काम करती है, यानी कि माइनस और प्लस अपनी जगह एडिशन में किस प्रकार काम करती है। आइए हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 5। ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी संख्या के आगे, किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह ना हो तो हमेशा धनात्मक का संकेत छिपा हुआ रहता है, यानी कि प्लस छिपा हुआ रहता है। ये पता होना चाहिए। और 5 + 6 + 7 यानी कि यहाँ पे मेरा 3 संख्या है, यानी कि 5, 6 और 7, कुल मिला के मेरा 3 संख्या है। और तीनों संख्या के आगे धनात्मक का संकेत दर्शाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम अभी बताए कि कोई भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह ना हो, ना ही प्लस का हो ना ही माइनस का हो, वहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, यानी कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन में सब संख्या के आगे प्लस है, 7 के भी आगे प्लस है, 6 के भी आगे प्लस है और 5 के भी आगे प्लस है। तो अगर ऐसे सब संख्या के आगे अगर सेम चिन्ह हो, सब संख्या के आगे सेम चिन्ह हो तो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 6 और 7 13, 13 और 5 18। एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं। 10, 20 + 30 + 40। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सब संख्या के आगे प्लस है, इस संख्या के भी आगे प्लस है, इस संख्या के भी आगे प्लस है और इस संख्या के भी आगे प्लस है। और अभी बताइए, किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पे धनात्मक का संकेत छिपा हुआ रहता है, यानी कि प्लस छिपा हुआ रहता है। और अभी तुरंत बताए कि कोई भी क्वेश्चन में सेम संख्या, कोई भी क्वेश्चन में सेम संकेत हो, यानी कि सेम संकेत या प्लस का संकेत हो या फिर माइनस का संकेत हो। माइनस को लेके हम बाद में बात करते हैं, लेकिन हम पहले प्लस को लेके बात कर रहे हैं, तो हम प्लस को लेके ही बात करते हैं। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर सेम संकेत हो तो आपस में सब संख्या जुड़ेंगे, यानी कि 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी कि 100। सब संख्या के आगे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, सब संख्या के आगे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। लेकिन बराबर के बाद कोई भी संख्या को लिखते हैं, उस संख्या के पहले संकेत को नहीं दर्शाया जाता है, क्योंकि ये सबको पता रहता है किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह अगर ना हो तो प्लस छिपा हुआ रहता है, इसलिए हम प्लस यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार हम बात करते हैं अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 + 3 + 4 + 6 + 7 ... इन्फिनिटिव। अगर
सेम चिन्ह वाले यानी कि सेम संकेत वाले अनंत तक भी हो तो आपस में जुड़ेंगे। क्या होगा? मान के चलते हैं कोई अनंत तक ये संख्या मेरा यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हर संख्या के पहले धनात्मक का संकेत दिया हुआ है, यानी कि संकेत जो है सब संख्या के आगे सेम है। इसके भी आगे प्लस है, 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 यानी कि ऐसे अनंत तक अगर हो तो आपस में जुड़ेंगे और सब संख्या के आगे प्लस है तो उस जो भी संख्या मेरा आएगा उस संख्या के आगे प्लस लिखा जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि बराबर के बाद कोई भी संख्या को हम लिखते हैं तो उस संख्या के आगे किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी चिन्ह नहीं देंगे, क्योंकि ये सबको पता रहता है कि किसी भी संख्या के आगे अगर कुछ ना हो तो वहाँ पे प्लस छिपा हुआ रहता है। अगर किसी दोस्त को ये पता ना हो तो आप ये आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं या जान गए होंगे। मान के चलते हैं कि ये इन्फिनिटिव तक है, इसको अगर ऐड किए तो मेरा मान के चलते हैं 200 हुआ। तो इस संख्या के ये मान के चले हैं, ये 200 जो हम लिखे हैं ये मान के चले हैं, इस संख्या के आगे प्लस होगा। लेकिन बराबर के बाद कोई भी संख्या को हम लिखते हैं तो यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह अगर आ रहा है, मेरा संकेत मेरा दर्शाया जा रहा है तो बराबर के बाद प्लस नहीं पड़ता है। यहीं पे अगर माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस लिखा जाता है, लेकिन मेरा ये धनात्मक संख्या वाले संख्या है इसलिए यहाँ पे धनात्मक का चिन्ह पड़ेगा और यहाँ पे बराबर है, बराबर के बाद धनात्मक या ऋणात्मक का चिन्ह नहीं दिया जाता है, क्योंकि बराबर के बाद किसी भी धनात्मक संख्या को अगर हम लिखते हैं तो सिर्फ संख्या को लिखेंगे, उसका चिन्ह को नहीं दर्शाएंगे धनात्मक संख्या में। और आइए हम बात करते हैं अब ऋणात्मक संख्या को लेके। ऋणात्मक संख्या में भी इसी प्रकार काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे -2 और -2। तो यहाँ पे एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर सब संख्या के आगे अगर सेम हो तो हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में सब संख्या के आगे अगर सेम संकेत हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे क्या होगा, 2 + 2 यानी कि 4, और दोनों संख्या के आगे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह या माइनस का संकेत दर्शाया जाएगा। क्योंकि थोड़ा देर पहले हम बताए थे किसी भी क्वेश्चन में अगर सेम संकेत वाली संख्या हो तो आपस में क्या होगा, ऐड होगा, आपस में क्या होगा, ऐड होगा। इसलिए हमारा ये 2 और 2 ऐड हो गया और दोनों संख्या के आगे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। जिस तरह वहाँ पे होता था, जिस प्रकार यहाँ पे होता था, यहाँ पे क्या होता था, प्लस में -3 + 4 यानी कि इसके भी आगे प्लस है और इसके भी आगे प्लस है। तो हम क्या करते थे, इन दोनों को, दोनों संख्या के आगे अगर सेम संकेत हो तो क्या करते थे, ऐड करते थे और चिन्ह क्या देते थे, प्लस का। लेकिन बराबर के बाद प्लस नहीं दिया जाता था, नहीं दिया जाता है इसलिए हम नहीं देते थे। लेकिन माइनस ऋणात्मक संकेत एक ऐसा संकेत है जो कि बराबर के बाद पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे ऋणात्मक का संकेत दिए हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेके, -3 -4 -5। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं
कि तीनों संख्या के आगे ऋणात्मक का संकेत है, तीनों संख्या के आगे ऋणात्मक का संकेत है। तीनों संख्या आपस में क्या होगा, सेम संख्या वाले आपस में ऐड होगा, सेम संकेत वाले आपस में ऐड होगा। यहाँ पे तीनों संख्या के आगे सेम संकेत है, यानी कि ऋणात्मक का संकेत है, इसलिए तीनों आपस में ऐड होगा और यहाँ पे तीनों संख्या के आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। सबसे पहले हम माइनस लिख दिए, इसके बाद हम ऐड करेंगे 5 + 4 9 + 3 12। इसी प्रकार हम तीसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, -10 -20 -30 -40 इक्वल टू क्या होगा, सब संख्या के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, सीधी सी बात। और सब संख्या के आगे सेम संकेत है, तो सब संख्या के आगे सेम संकेत रहता है तो क्या होता है, ऐड होता है। यहाँ पे भी सब संख्या के आगे सेम संकेत है, यानी कि ऋणात्मक का संकेत है, माइनस का संकेत है, माइनस का संकेत है, माइनस का संकेत है, क्या होगा, ऐड होगा। यानी कि 4 और 3 7, 2 9, 9 और 1 10, 100। और सब संख्या के आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। और इसी प्रकार अगर हम इसको भी अगर इन्फिनिटिव तक लेते हैं, यानी कि -2 -3 -4 -5, ऐसे करके अगर इन्फिनिटिव तक अगर ऋणात्मक संख्या में भी रहता है तो इसमें भी ऐड होगा, क्योंकि सब संख्या के आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पे ऐड होगा। और सब संख्या के आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा। और ऐड जोड़ में क्या देखते थे, प्लस में क्या देखते थे कि सब संख्या के आगे प्लस रहता था, प्लस का चिन्ह पड़ता था। सब संख्या के आगे प्लस रहता है तो हम ऐड करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी सब संख्या के आगे माइनस है, तो यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे और सब संख्या को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। मान के चलते हैं n इन्फिनिटी तक संख्या है और इसको जोड़ेंगे तो 200 होगा, मान के चलते हैं। रियल में 200 नहीं होगा, लेकिन मान के चलते हैं 200 होगा। तो सब संख्या के आगे ऋणात्मक का संकेत दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी ऋणात्मक होगा। अगर ये ट्रिक या ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।